और उन शर्तों की कठिनाई इतनी है कि उनका बाहर निकलना या अंदर रहना बड़ा वैसा हो गया। देखिए, बाहर जब निकलता है व्यक्ति, 5 महीने के बाद निकले चाहे 5 साल के बाद निकले, लोगों को सबसे पहले उससे अपेक्षा होती कि वो अपने केस की सफाई देगा, अपने केस के झूठ और सच को बताएगा, क्यों उसे फंसाया गया, कैसे कैसे फंसाया गया, क्या क्या हुआ उसके साथ, उसको वो नहीं बोल सकते। उस पर शर्त दी गई है उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। दूसरी शर्त है सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री जी हैं। तीसरी शर्त है गवाहों से नहीं मिल सकते और उसको कहीं और कोऑपरेट करेंगे, जांच एजेंसियों को, कोर्ट को, सब जगह कोऑपरेट करेंगे। तो ये कठिन शर्तें हैं। अब उनके लिए तो यही है, क्योंकि मैं भी उनके इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन का साथी रहा हूं। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में चाहे जंतर मंतर हो, चाहे रामलीला मैदान हो, सब जगह साथ दिया है। एक अच्छे वेलविशर के नाते मैं कहना चाहता हूं, दिल्ली के भविष्य के लिए बोलना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के भी भविष्य के लिए बोलना चाहता हूं। अब उन्हें आके, क्योंकि उनके पास पावरलेस सीएम है, और पावरलेस सीएम 2-4 दिन तो चल सकता है, लेकिन आप सोचे लंबे समय तक चलेगा, वो नहीं चल पाता है, उसका कोई यूज नहीं है। क्योंकि अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय अभी जल्दी जल्दी क्यों सुनवाई कर रहे थे, क्योंकि जेल में व्यक्ति जेल में होता तब उसकी सुनवाई का तरीका अलग होता है, जेल से बाहर हो जाता अब उनको कोई अधिकार दिलाने के लिए इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। तो इसलिए उन्हें ऐसा करना चाहिए कि अपनी या तो धर्मपत्नी को या कोई और पार्टी के व्यक्ति को या किसी और भी व्यक्ति को जिसे पार्टी कहे, या दिल्ली में किसी दलित मुख्यमंत्री को, या ऐसा कोई जैसे करोलवा के विशेष रवि जी हैं या इस तरह से हैं, 3 बार के विधायक हैं, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और मुख्यमंत्री बना के, दिल्ली की जनता चाहती है राजेंद्र नगर जैसी घटनाएं ना हो, दिल्ली की जनता चाहती है दिल्ली देश की राजधानी है, डूबती नाव ना बने। दिल्ली की जनता चाहती दिल्ली में बिजली, पानी की व्यवस्थाएं, पीने की पानी की व्यवस्थाएं, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था यद्यपि कि केंद्र सरकार का दी, लेकिन फिर भी उसमें मुख्यमंत्री दखल दें, हस्तक्षेप करें और ये सारे प्रोसेस होना चाहिए। दिल्ली की जनता जानती, तो ऐसे जो उन्हें दी है जमानत वो सशर्त है, क्योंकि कोई कार्य नहीं कर सकते और ना अपनी सफाई दे सकते हैं। चलो गवाहों से तो नहीं मिलना चाहिए, वो तो अलग चीज है, लेकिन कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री बने। दिल्ली की जनता उन्हें अरविंद केजरीवाल को नहीं स्वीकार करे, मुख्यमंत्री को स्वीकार है। सर, मैं ये पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल के वकील ने ये दलील दी है कि धारा 41A के तहत सीआरपीसी में बिना पूछताछ के केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो लगातार उन्होंने आरोप लगाया है किस केंद्र सरकार की तरफ से भी और सीबीआई को भी। अब ये विषय नहीं है, माना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने माना है कि गिरफ्तारी ठीक थी, तभी गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं की, बेल दी है, क्योंकि बेल इज अ रूल, जेल इज एक्सेप्शन, और मिलना चाहिए। जेल में बंदा, पेट में बच्चा जीवन भर नहीं रहता, आता है बाहर, और उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, मानव अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स के हिसाब से भी बड़ा जरूरी है कि बेल मिलनी चाहिए। उनके परिवार के लिए अच्छी है, आम आदमी पार्टी खुशी मना रही है, उनके लिए खुशी का अवसर है। जब भी कोई जेल से आता है तो खुशी का अवसर है, उन्हें उसमें एंजॉय करना चाहिए, आनंद महसूस करना चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी के लिए ऐसा जीवन में शायद, चाहे वो आईआरएस रहे, चाहे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रहे, चाहे 3 बार के मुख्यमंत्री रहे, ऐसा बंधन उनके जीवन में कभी नहीं मिला है कि अपनी ना तो सफाई दे सकते हैं, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना किसी एज ए सीएम साइन कर सकते हैं, और इन्वेस्टिगेशन में, कोर्ट में सारी जगह कोऑपरेट करना पड़ेगा, उन्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये इसलिए है और आवश्यक है, लेकिन उनके लिए खुशी की, उनके परिवार, उनके बूढ़े माता पिता के लिए बीमार हैं, उनके लिए उनका बेटा आ जाए बड़ी बात, पत्नी के लिए उनका पति आ जाए बड़ी बात, बच्चों के लिए उनका पिता आ जाए उनके लिए बड़ी बात है, और ये होना चाहिए। और जिससे कि मुख्यमंत्री, आपने कहा खुशी की बात है, ये जग जाहिर है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली की जनता के लिए ऐसा पावरलेस सीएम का होना कहीं ना कहीं एक घाटे की बात है। तो इस बात में सुप्रीम कोर्ट गौर क्यों नहीं कर रही, और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या ये आरोप लगाया जा रहा है? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि आप अपने सुचिता, आप अपने निजी, आप अपने व्यक्तित्व के अनुसार
मुख्यमंत्री दूसरा बनाएं, छोड़ें, इस्तीफा दें। जनरली ऐसा ही होता है, चाहे आदरणीय जयललिता जी रहीं, सोरेन साहब भी रहे, लालू यादव भी रहे, जब जब ऐसे आरोप लगे उन्होंने पद को छोड़ा, अपने किसी व्यक्ति को दिया, पत्नी को दें, धर्म पत्नी को दें, वो भी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन सकती हैं। आधी आबादी दिल्ली की है। यहाँ आदरणीय शीला दीक्षित जी 3 बार मुख्यमंत्री रहीं और बाद में इन्हें ही हटाया, उन्हें नहीं तो उनका सुषमा स्वराज जी मुख्यमंत्री रहीं दिल्ली की, मानिए। तो इस तरह से, और ये सब चीजें जो हैं वास्तव में गंभीरता के साथ हैं और इस पर आदरणीय केजरीवाल जी को ध्यान देना चाहिए। मेन चीज दिल्ली की जनता का भविष्य है, मेन चीज बच्चों का भविष्य है, मेन चीज दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश में यहाँ का मैसेज जाता है। अगर यहाँ कोई कमियां छूटती हैं, अगर यहाँ कोई खराबी आती है, अगर यहाँ पावरलेस सीएम रहेगा तो इससे उन पर भी जनता पर फर्क पड़ेगा और वो फर्क पूरे देश में दिखेगा। उससे उनकी पार्टी की छवि भी खराब होगी, राजनीतिक छवि भी खराब होगी, इंडी गठबंधन का भी जो पावर वो है, जो दबा है, जो बड़ा है, वो खत्म होगा, कम होगा। लोग कहेंगे अरे साहब केजरीवाल दिल्ली में फेल हो गए, काम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें अपना छोड़कर अपना रहें, पर्दे के पीछे से रहें, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक रहें और अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें, मुख्यमंत्री दूसरा बना के और अच्छा सा मंत्रिमंडल बना के उन्हें कार्य करना चाहिए। और सर, सुप्रीम कोर्ट ने आज सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा है कि केज्ड पैरोट का जो टैग लगा है, आप उन्हें साबित करके दिखाइए कि आप यहां से हटिए। और यह भी दलील दी है कि जब ईडी के मामले में गिरफ्तार थे वो, तो ऑलरेडी जब गिरफ्तार व्यक्ति को आप फिर गिरफ्तार कर दिए तिहाड़ के जेल से। नहीं, वो तो कहा है उन्होंने। देखिए, बहुत पहले कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ही है जो ऐसे आरोप लगा सकती है। सीबीआई पिंजड़े में बंद तोता है, ऐसा आरोप लगा। लेकिन ये भी सत्य है, सीबीआई के अरेस्ट किए हुए लोगों की बेल सुप्रीम कोर्ट तक आई, तभी बेल हो पाई, नीचे बेल नहीं हुई। इस आदेश को नीचे के लोगों ने नहीं माना और माना नहीं, इसका मतलब उनकी सीबीआई की और ईडी में दम थी, उनकी बात थी। तो ये चीज है, सीबीआई निष्पक्ष, निर्भीक, निडर होना चाहिए। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर चेक किए हुए है, बैलेंस बनाए हुए है, ये भी अच्छा है। ये भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए जीवंत, ज्वलंत और जागृत है, जिसकी वजह से जीवंतता और ज्वलंतता बनी हुई है। सर, आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो केंद्र सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, उसके तरफ से एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और अभी नवंबर में दिल्ली में फिर से इलेक्शन आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के ऊपर एक आंच फिर से आ सकती है और राजनीतिक षड्यंत्र लगातार जारी रहेगा। चुनाव, जब लोकसभा चुनाव थे तब भी आदरणीय केजरीवाल जी को ऑनरेबल कोर्ट ने चुनाव के लिए छोड़ा था। क्या फर्क पड़ा? क्या दिल्ली में कोई एक लोकसभा सीट आई? दिल्ली में सभी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को इतना फर्क, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जानती है केजरीवाल जी की राजनीति की शुरुआत तो भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हम लोग इनको जूस पिलाने जाते थे, जंतर मंतर जाते थे, रामलीला मैदान की रैली में देखिए कौन लीडर होते थे? भारतीय जनता पार्टी के लीडर होते थे, क्योंकि उस समय कांग्रेस के खिलाफ थे। बाद में वक्त बदला, ये कांग्रेस के साथ हो गए। ये परिस्थितियां बदलती चली गई। सर, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और कहीं ना कहीं न्यायालय जो है, देश की जुडिशरी है, वो उनको बेल देती रही है। तो केंद्र, इनके आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा है और जो भाजपा की सरकार है वो हमसे राजनीति के दंगल में लड़ नहीं पा रही है, तो हमें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बेल का मतलब आप बरी नहीं हो गए, बेल का मतलब आपके आरोप खत्म नहीं हो गए, बेल का मतलब आप सच्चे साबित नहीं हो गए, बेल का मतलब आपके झूठ और जो एक्साइज पॉलिसी बनाने का और एक के साथ एक फ्री देने का आरोप खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ईडी के आरोप भी हैं, तभी आपको बेल मिली और बेल भी इंटरिम, मतलब कंडीशनल बेल है, सशर्त जमानत है। शर्तें आप देखिए ना, क्या शर्तें किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हैं? ऐसे इन्होंने तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अब ना केजरीवाल जी कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ सहना भी पड़ेगा, चुप रहना भी पड़ेगा। और मौन लक्षणम स्वीकृतम, चुप रहने का मतलब आप अपराध को स्वीकार कर रहे हैं, चुप रहने का जवाब नहीं देने का मतलब आप उसको स्वीकार कर रहे हैं। सर, आपके दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है, इस साल जो नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं, केजरीवाल जी को इस गिरफ्तारी का फायदा होगा या नुकसान होगा? उनकी राहें आपके दृष्टिकोण से आपको कैसी लग रही हैं? अब ये तो वही डिसाइड करेंगे। फायदा तो उनकी ना गिरफ्तारी से हुआ ना बेल से हुआ। अगर उनके बाहर निकलने से फायदा होता तो दिल्ली की 7 की 7 सीटें लोकसभा की। कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जेल का बदला वोट से हमारी दिल्ली की जनता देगी। कहाँ दिया? जेल में ही तो थे। जब लोकसभा चुनाव हुए तो सारे नेता उनके जेल में थे। जेल में कहाँ वोट
कहाँ पूरे जो 7 लोकसभा पहले भी थी, उससे पहले भी थी, 7 यहाँ थी, अभी तो उनकी लोकसभा में कोई सीट नहीं आई यहाँ दिल्ली में। तो दिल्ली की जनता उन्हें काम करने के लिए चुनती है, मुख्यमंत्री के रूप में चुनती है। वो पावरलेस सीएम है तो उन्हें जल्दी से आके, और मुझे आशा ही नहीं है तो विश्वास है, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपके चैनल को भी देखते हैं केजरीवाल जी, बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो केजरीवाल जी को भी ये मैसेज मिलना चाहिए और ये बात करना चाहिए कि वो कमेटी बुलाएं, अपनी कमेटी के आधार पर ये डिसाइड करके अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। एक अंतिम प्रश्न ये है कि इंडी गठबंधन की तरफ से लगातार ये आरोप हो रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है विपक्ष को पूरा जेल से सरकार चलाने के लिए मजबूर कर रही है, चाहे वो दिल्ली का केस हो, चाहे झारखंड का केस हो, कर्नाटक का केस हो और हिमाचल प्रदेश का केस हो, सभी जगह ईडी सीबीआई का जो सेंट्रल एजेंसियां है इनका इस्तेमाल करके सरकार को जेल में डालने के लिए मजबूर कर रही है विपक्ष पे। फिर आरजी कर कलकत्ता हॉस्पिटल जो केस हुआ, फिर सीबीआई जांच क्यों मांगी विपक्ष ने? क्यों सीबीआई जांच के लिए कहा गया? इसका मतलब आप पे सीबीआई पे भरोसा है? सीबीआई ऐसी हमारी निष्पक्ष निर्भीक जांच एजेंसी है जो अपने हिसाब से काम करती है। राजनेताओं के पद बदलते हैं, सत्ता बदलती है, उनकी लोकप्रियता बदलती है, उनकी पार्टी के प्रति विश्वसनीयता बदलती। कभी इधर हैं, अब हरियाणा में आप देख रहे हैं, कल तक तो उनके साथ मंत्री थे, कल तक उनके साथ विधायक थे, आज विरोधी बन के शुरू हो गए। तो वो पद सत्ता लोलुपता करते हैं राजनेता। सीबीआई न किसी पद की बात करती है, न सत्ता की बात करती है, न सत्ता लोलुपता की बात करती है। सीबीआई अपनी जांच एजेंसी करती है। सत्ता बदल जाएगी साहब, कल कोई होगा, परसों कोई होगा, सीबीआई तो वही रहेगी, सीबीआई के अधिकारी तो वही काम करेंगे। सीबीआई देश की निष्पक्ष जांच एजेंसी है और वो अपने हिसाब से काम करती है। इसीलिए सीबीआई जांच की मांग सभी लोग करते हैं, चाहते हैं, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। बस उनके गिरफ्तारी हो जाती तो सीबीआई बुरी हो जाती है, और जब बेल हो जाती है तो सत्यमेव जयते आ जाता है, और जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत, सीबीआई भी गलत, सब भाजपा से चल रहे हैं, सब भाजपा शासित। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक हो गई जब बेल दे दी, चुनाव के समय इंटरिम बेल दे दी तो ठीक हो गई, संजय सिंह को बेल दे दी तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ठीक हो गई, बेल ना दे तो गलत। ऐसा नहीं, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू नहीं होना चाहिए। दोनों चीजों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए और उसी हिसाब से सहन करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।